जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द सेकंड बेस्ट फ्रेंड। मैं हूं अर्जुन और मैं एक SG2 हूँ अमेज़ॉन में। इस चैनल पर मैं शेयर करने वाला हूँ रियल प्रैक्टिकल एडवाइस टेक करियर्स के लिए, ताकि आप लोग भी सारे अपने सपने अचीव कर सकें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी हाइप के। आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी जर्नी की। तो मैं भी उन लोगों में से नहीं था जिनके बारे में लोग ये बोलते हों कि ये तो फांग के लिए ही बना है। सच बोलूँ तो हमें तो ये भी कंफर्म नहीं था कि अमेज़ॉन कैंपस पर आएगी भी या फिर नहीं, या और बड़ी कंपनीज भी आने वाले हैं कि नहीं। डे वन पर मेरा प्लेसमेंट किसी स्टार्टअप में, एक अच्छे स्टार्टअप में हो गया। अब स्टार्टअप से अमेज़ॉन तक की जर्नी कैसी रही, क्या चीज़ें एक्चुअली में ज़रूरी हैं और क्या सिर्फ टेंशन बढ़ाती हैं, कौन से स्किल्स गेन करने हैं, कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, क्या करना है अमेज़ॉन में आने के लिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं IIT भिलाई से हूँ, IIT भिलाई का फर्स्ट बैच। और हमारे कोई सीनियर्स नहीं थे, कॉलेज में कोई सीनियर्स नहीं थे, तो हमें रिलाई करना पड़ता था गाइडेंस जो भी है अपने दोस्तों से, या फिर IIT हैदराबाद जो हमारा मेंटर इंस्टीट्यूट था उन वहाँ के सीनियर्स से। अब अ, जो मैंने वहाँ पे दोस्त बनाए, जो मेरे रूममेट्स थे, वो काफ़ी फोकस्ड लोग थे। तो इस वजह से मैं पूरे 4 साल, मुझे लगता है कि फोकस्ड रहा। इसमें ये होता है कि आपको कोई मोटिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप रोज़ देख रहे हो लोगों को चीज़ें करते हुए। अ, आज आपका भले ही मन नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि वो चीज़ आप भी करो, आप भी इम्प्रूव करो। वो इन बस needed है कि आपको एक इंटेंट होना चाहिए टू इम्प्रूव, और आप चीज़ें करते रहोगे। तो सब बेसिकली मैं वही कहता हूँ कि कंपनी के लिए कंपनी अच्छी रिक्वायर्ड है। तो अगर अच्छी कंपनी चाहिए, अमेज़ॉन में, गूगल में जाना है, तो पहले अच्छी कंपनी बनाओ और दोस्त अच्छे बनाओ जो उसी उन्हीं चीज़ों के लिए एम करते हो जो आप कर रहे हो। अ, चाहे अब वो आपके कॉलेज से हो, चाहे वो अब आपके और दोस्त हों, नेबरहुड में हो, चाहे स्कूल के हो, चाहे कोई भी हो। उसके बाद आपको कोई रोज़ की मोटिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। लोग चीज़ें कर रहे होंगे, आप भी पीछे ना रहने के डर से वो चीज़ें करोगे, और आप भी इम्प्रूव करते रहोगे। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। कोई आज एक चीज़ अच्छी कर ली किसी ने, आपने नहीं करी, या उस आपने कर ली उसने नहीं करी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लॉन्गर टर्म गेम खेल रहे हो, एक मैराथन में भाग रहे हो, नॉट अ स्प्रिंट। ऑल राउंड ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट तो मिल गया, दोस्त अच्छे मिल गए, रूममेट्स अच्छे मिल गए जिनके साथ पढ़ाई हो रही थी। अ, उनसे पीछे ना रहने के लिए पढ़ाई हो रही थी। कभी कभी उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, कभी उनसे मोटिवेशन ले रहे थे, और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन पूरे 4 साल करी। इंजॉय भी किया, लेकिन हमेशा ये भी इंश्योर किया कि हाँ, अ, हर जो अपना गोल है और जो हमने चीज़ें डिसाइड करी हैं वो अच्छे से होती रहें। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम से स्टार्ट किया था। लकीली फॉर अस, हमें पहले दूसरे सेमेस्टर में ही ये आइडिया लग गया था, और ये हमें गाइडेंस मिल गई थी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स ज़रूरी है। तो वो अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया था। पहले हमने गोल डिसाइड कर लिया था। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप गोल डिसाइड कर लें कि आपको रिसर्च करनी है, आपको या हायर स्टडीज़ करनी है, PhD वगैरह में इंटरेस्ट है, या फिर आपको जॉब लेनी है 4 साल के बाद, और एक SD रोल की तरफ देख रहे हैं। जब ये सब डिसाइड हो गया कि ओके, यहाँ से एक SD रोल की तरफ देख रहे हैं, और ये वन वे डिसीजन नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब आप थोड़ा परस्यू करने के बाद भी
चेंज कर सकते हो अपना डिसीजन। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो वो अब बदल ही नहीं पाएगा, या फिर चीज़ें जो करी हैं वो काम नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो डीएसए करना स्टार्ट किया, कुछ प्रोजेक्ट्स उठाए। पहले पर्सनल प्रोजेक्ट्स किए जो कोर्स वर्क में रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन सीखने में चीज़ें इंटरेस्ट था, तो चीज़ें सीखी। फिर कम्युनिकेशन पे मेरे केस में जो अच्छी चीज़ हुई वो ये था कि कॉलेज नया था और सारी चीज़ें हमें ही बिल्ड करनी थी पहले दिन से। तो वो चाहे फिर क्लब्स हो, इवेंट्स हों, वो सब हमें ही करने होते थे। मुझे सेकंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के स्टार्ट में एक प्रोजेक्ट मिला अपने कॉलेज के डायरेक्टर के साथ, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था अपने कॉलेज के लिए। अब कॉलेज के डायरेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इतने इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ आपका अगर डेली इंटरेक्शन होता है तो आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी इम्प्रूव करने लगती है। आपकी नर्वसनेस जाने लगती है कि अब आपको इससे अ, मतलब जो इंटरव्यू लेने भी आने वाला है पर्सन, वो इस शख्सियत से ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। तो आप इतनी बड़ी शख्सियत के साथ जब काम कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपकी कम्युनिकेशन रिफाइन हो रही है, ऑलरेडी आपका डर जो है अंदर से वो जा रहा है, आपको पता चल रहा है कि ओके, अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकुलेट कैसे करते हैं। वो चीज़ें आपको सीखने को आ रही थी वहाँ से। साथ में प्रोजेक्ट तो हो ही रहा था, तो हम नॉलेज तो गेन कर ही रहे थे, टेक्निकल नॉलेज जो रिक्वायर्ड होता है। तो हमने वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बैकएंड जावा में बिल्ड किया था, जो कि इंडस्ट्री वाइड यूज्ड लैंग्वेज है और मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क राइट नाउ है। तो इस वो भी हमें काफ़ी यूज़फुल रहा। उसमें उन्होंने हमें कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ नहीं करने दिए थे, तो जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करनी होती थी। और एआई का ज़माना नहीं था, तो हम सब चीज़ें जब बिल्ड करते थे तो उसमें काफ़ी कुछ सीखते थे। वो प्रोजेक्ट मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा, क्योंकि मुझे उसमें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू वेरी एंड डिप्लॉयमेंट सारा प्रोसेस देखने को मिला, सीखने को मिला। हमने एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट किया, एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह नहीं, एक प्रोफ़ेशनल सेटअप की तरह, जहाँ पे पहले डिज़ाइन होगा, उसे रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद हम फाइनलाइज़ करेंगे अप्रोचेस कि हम इन अप्रोचेस को फ़ॉलो करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएँगे और इम्प्लीमेंट एंड डिप्लॉय करेंगे। साथ में और लोगों के साथ एक टीम में काम करने का मौका मिला, तो आपको एक टीम के साथ काम करना भी आ जाता है इस तरीके से। और साथ में अपने कॉलेज के आईटी स्टाफ के साथ भी काम करने का और डिप्लॉय करने को मिला। तो इससे ऑल राउंड ग्रोथ हो रही थी। साथ में मैंने फिर उसके बाद थीसिस भी ले लिया, अ, ऑनर्स ऑनर्स का थीसिस, जिसमें मुझे ब्लॉकचेन में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो ब्लॉकचेन सीखने को मिला। और ब्लॉकचेन के ऊपर ही मेरी थीसिस भी थी, ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए अ, मेरा रिसर्च था। तो ये नॉलेज मुझे बाद में इंटरव्यू में बहुत काम आती थी। जो मेरी नॉलेज और जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था वर्किंग विद द डायरेक्टर, वो, और साथ में जो थीसिस मेंटर के साथ अपने डिस्कशंस और जो ब्लॉकचेन की नॉलेज थी, वो हमेशा काम आती थी। जब भी कभी प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन होता था, मेरे ये प्रोजेक्ट्स कुछ इतने अच्छे हुआ करते थे कि इनके बारे में बात करते करते पूरा समय निकल जाता था, और इनके बारे में मुझे इन डेप्थ नॉलेज भी था, और मैं इसमें काफ़ी स्टीयर कर सकता था डिस्कशन को अपने अकॉर्डिंग, जो कि मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता था कि मैं उस चीज़ों के बारे में बात कर पाऊँ जो मुझे अच्छे से आती है। और इंटरव्यूअर को बस ये जानना होता था कि हाँ, जो टॉपिक इन्होंने पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक इनको आता है, वो कितने डेप्थ में आता है। क्योंकि सारी नॉलेज तो सबको नहीं हो सकती, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो डीएसए कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे डायरेक्टर के साथ, थीसिस कर रहे थे जिसमें ब्लॉकचेन का नॉलेज हो गया था।
एआई एंड एमएल के कोर्सेज़ लिए थे और उन्हें भी सीख रहे थे। तो काफ़ी ऑलराउंड ग्रोथ था। साथ में एक गूगल का डेवलपर स्टूडेंट क्लब होता है, उसके लीड के लिए इंटरव्यू भी किया था और उसमें सिलेक्ट हो गया था। तो उस क्लब को मैनेज भी कर रहा था। इट वाज़ अ 25 टू 30 मेंबर कोर मेंबर टीम। पूरे कॉलेज के सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हम मैनेज किया करते थे। तो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से डेवलप हो रही थी। अब जब ये सब हो गया और प्लेसमेंट्स नज़दीक आए, तो अब आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, डाउट सेल्फ डाउट विल ऑलवेज क्रीप इन। आपका मोटिवेशन कभी ना कभी ज़रूर डाउन होगा या फिर फियर ऑफ अननोन ज़रूर आएगा। तो लास्ट दिन अ, 4 कॉलेज के टॉपर बच्चे, मतलब ये बैठ के बात कर रहे हैं कि जो हम कपड़े इंटरव्यू के लिए लेके आए हैं, वो इस्तेमाल होंगे भी कि नहीं। तो कल प्लेसमेंट है और आज ये बातचीत हो रही है। तो डाउट हमेशा आएँगे, लेकिन आपको वापस से अपने स्किल्स पे भरोसा करना होगा और चीज़ें हो जाती। ठीक है यार, तो ये सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन पहले दिन जो कंपनी कॉलेज में बैठी वो तो एक अ, अच्छा स्टार्टअप था। अ, वहाँ सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी अमेज़न का कोई पता नहीं था कि वो लोग आएँगे या नहीं। क्योंकि नया कॉलेज था, नए रिलेशनशिप्स सेटअप कर रहे थे, इवन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल वाले। आईआईटीज़ में एक रूल ये होता है कि वो कंपनी सारे सैलरी के ऑर्डर में बैठेंगे, तो हाईएस्ट सबसे पहले हायर करते हैं एंड देन सो ऑन। एक चीज़ और थी कि 1 पर्सन 1 जॉब ही होता है, विथ ओनली एक्स्ट्रा क्लॉज़ दैट अगर आपकी ड्रीम कंपनी आएगी तो आप ज़रूर बैठेंगे, अदरवाइज़ आपकी कोई एक जॉब मिल गई तो आप और कंपनीज़ के लिए नहीं बैठ सकते। तो पहले दिन ही हायर हायर हो गया था, तो अब और कंपनीज़ के लिए नहीं बैठ सकता था। अब चाहे कोई भी अच्छी कंपनी आए। लेकिन बस अच्छी चीज़ एक ये थी कि इत्तेफ़ाक से ड्रीम कंपनी में अमेज़न दे रखा था और कुछ दिनों बाद ये पता चला कि अमेज़न हैज़ कन्फर्म्ड एंड दे आर कमिंग। सो इसलिए अमेज़न के प्लेसमेंट में बैठ पाया। अमेज़न का पहले एक ओए होता है, आप सभी को पता होगा कि वो एक ओए लेते हैं। करीब ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने वो ओए दिया था। अ, उसके बाद अराउंड 50 टू 40 बच्चे उन्होंने सिलेक्ट किए थे फॉर इंटरव्यू प्रोसेसेस। जिस दिन इंटरव्यू हुआ, 50 स्टूडेंट्स में से उन्होंने सिर्फ 4 बच्चे सिलेक्ट किए फॉर द लास्ट राउंड। सो इंटरव्यू राउंड्स होते गए और बच्चों को वो सिलेक्ट करते गए, फ़िल्टर करते गए। 4 इंटरव्यूज़ में टोटल 9 डीएसए क्वेश्चंस पूछे गए थे, रेंजिंग फ्रॉम ट्राइस, डीपी, अ, networks and graphs, uh, trees, linked list and whatnot। तो सारी चीज़ें कवर करी थी उन्होंने। और पहले थोड़े इंटरव्यूज़ मेरे अकॉर्डिंग हार्ड भी हुआ करते थे। अ, अभी तो इंटरव्यू राउंड्स भी अमेज़न ने कम कर दिए हैं। आई थिंक अभी 2 राउंड्स टेक्निकल और एक बार रेज़र राउंड होता है। लेकिन पहले 4 टेक्निकल राउंड्स हुआ करते थे। तो वो 4 राउंड्स हुए, साथ में लीडरशिप प्रिंसिपल्स का डिस्कशन हुआ और प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हुआ। लीडरशिप प्रिंसिपल्स और प्रोजेक्ट्स, ये मेरा फ़ोर्टे हुआ करता था यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मेरा थीसिस का प्रोजेक्ट और जो डायरेक्टर के साथ मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, वो मुझे यहाँ पे आउटशाइन करवा दिया करते थे। बिकॉज़ वो वाली स्किल्स और वो इन डेप्थ नॉलेज मैंने पहले से गेन कर ली थी। डीएसए वाज़ नॉट ऑलवेज़ माय स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज़, बट मैंने फिर भी अच्छा खासा पढ़ लिया था। जब पता चला था कि अमेज़न आने वाला है, तब तो और लास्ट के 6-7 दिन मैंने काफ़ी
क्वेश्चन्स देख लिए थे जो कि अमेज़न के पिछले इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं। ये आपको सारी इनसाइट्स से मिल जाते हैं गीक्स फॉर गीक्स या फिर लीड कोड के अमेज़न के आर्काइव्स वगैरह से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वो सब क्वेश्चंस देख लेने से काफ़ी, क्योंकि आती तो थी चीज़ें, बस रिवाइज़ करनी थी या फिर बस उनको रिफ्रेश करना था अपने माइंड में। तो वो ज़रूरी होता है एंड के कुछ दिनों में जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो, तो आप वो ज़रूर करें। अ, फिर जब 4 बच्चे आखिरी राउंड के लिए बच गए थे, तो उस इंटरव्यू के बाद हमें करीब 1 घंटा इंतज़ार कराया गया। एक डीब्रीफ होता है जो अमेज़न के अंदर लोग हैं या फिर उन्हें तो पता ही है। तो वो डीब्रीफ हो रहा था। आपके चारों पाँचों इंटरव्यूअर्स साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि उनको कैसा लगा या फिर उनके इंटरव्यूज़ में क्या हुआ। बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स दे डिस्कस कि what all they observed, what all they were not able to find and things like that. अभी तो मैं इंटरव्यूअर खुद भी हूँ, तो मुझे पता है कि वो डीब्रीफ डिस्कशंस लंबे चल जाते हैं और लोग एक्चुअल में काफ़ी पैशनेटली डिफेंड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो उन्हें डेटा पॉइंट्स दिखे। उस टाइम वो 1 घंटे हमारे लिए बाहर वेट करना काफ़ी ट्रिकी था। दोस्त सब इकट्ठा हो गए थे क्योंकि एक कॉलेज कैंपस का माहौल था। और अक्रॉस द हॉल जब वहाँ से हमारे प्रॉफ ने, तो इंटरव्यूअर्स ने प्रॉफ को फाइनल रिजल्ट्स बताए और वहाँ अक्रॉस द हॉल जब हमारे प्रॉफ ने वो डिसीजन बताया, तो एक ऐसा होता है कि आप 9 बजे सुबह से आए हुए हो और शाम के 6-7 बज गए हैं और आपने बहुत कुछ खाया वगैरह भी नहीं है क्योंकि आप टेंशन में हो या आप तैयारी कर रहे थे, तो आप टाइम नहीं मिल पाया। तो जब वो नाम वहाँ से अक्रॉस द हॉल सुना, तो काफ़ी हल्का महसूस होता है। वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो उस फीलिंग के लिए मेहनत करना लाइक टोटली वर्थ इट है। वो उन्होंने वहाँ से नाम अनाउंस किए, 2 लोग सिलेक्ट हुए। मैंने अपने घर पे कॉल किया सबसे पहले उन लोगों को जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया। तो अब जैसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक्चुअली जो चीज़ मैटर करती है वो बस कंसिस्टेंटली डीएसए करना है। एक अच्छा पीयर ग्रुप है जो आपको वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे या चाहे बेसिकली घसीटता रहे यार, वो जिम पार्टनर है अपना। तो आज किसी दिन वो आपको घसीटेगा, किसी दिन आप उसको घसीटेंगे एंड बेसिकली डीएसए होते रहना चाहिए या प्रोजेक्ट्स होते रहने चाहिए। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस लीजिए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करिए और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। बिकॉज़ अगर सब कुछ आता भी रहेगा लेकिन इंटरव्यू में अगर आप वो बात अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अगर इंटरव्यूअर को ऐसा लगा कि आप एआई यूज़ कर रहे हैं या फिर इंटरव्यूअर को वो बात समझ ही नहीं आई, तो फिर डिफ़िकल्टी होगी। आजकल वर्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, तो थोड़ा और ध्यान रखना पड़ सकता है कि ऐसा ना लगे कि आप स्क्रीन पे कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरव्यूअर को बिल्कुल क्लियर करें कि बेसिकली जो भी आप चीज़ कर रहे हैं वो आप उसे क्लियर करें। अगर आप कॉपी पेन का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे बताएँ। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई हैक नहीं होता, बस बेसिक कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। अ, कभी पूरे 4 साल ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ओके, हम बहुत मचा रहे हैं किसी फ़ील्ड में, लेकिन हर जगह पे काम चालू था। और जैसा कि वो स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना कि एक दिन हाइंडसाइट में सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे और जहाँ अच्छा होने की कोशिश कर रहे थे, वो सब हाइंडसाइट में सब कुछ कनेक्ट हो गया। और एवरीथिंग मेड सेंस, एवरीथिंग वाज़ यूज्ड दैट डे। ऑल द स्किल्स दैट यू गेन्ड और एवरी एक्सपीरियंस दैट यू हैड, वो उस दिन काम आया।
इवन लोगों से अच्छे रिलेशन भी जो आप बिल्ड कर रहे हो, वो भी सब। So that is all about my journey of being selected in Amazon. Uh, and yeah, that's all. In next video में हम बात करेंगे कि Amazon ज्वाइन करने के बाद क्या चैलेंजेस आए और कैसा रहा, कोविड लाइफ कैसी थी, घर वर्क फ्रॉम होम कैसा था, और प्रोमो की जर्नी क्या है।